आपने कुछ ही बार राधा राधा कहा है, तो ये जब यमराज के रजिस्टर में लिख जाएगा राधा नाम, तो वो फिर ताकत नहीं है कि आपके कर्मों का फल दे सके। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी राधा राधा उच्चारण करने वाले की। क्योंकि लाडलीजू लालजू के कर कमल रखे हुए हैं, लालजू लाडलीजू के कर कमल रखे हुए हैं। लालजू के कर कमल में पूरे ब्रह्मांडों का हिसाब है। जब कोई राधा बोलता है तो लालजू अति उमंग में आकर के उसकी लिखा पढ़ी को ही खत्म कर देते हैं। ये हरिवंश महाप्रभु जो हित सजनी स्वरूप हैं, प्रियाजू के समीप रहते हैं, वो ये बोल रहे हैं, अनुल्लिख्यानंतान पितदपराधान मधुपति महाप्रेमा विष्टम तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम। हे किशोरी जू, जो आपका नामामृत राधा 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 ऐसा उच्चारण करता है, लालजू उसके अपराधी नहीं लिखते, और जितना लिखा पढ़ी वो सब नष्ट कर देते हैं, और प्रेम में विकल होकर सोचते इस राधा नाम जापक को हम क्या दे दें। तो राधा राधा जे कहें ते न परे भव फंद, जासु कंद पर कमल कर धरे रहत ब्रज चंद। राधा राधा कहत हैं जे नर आठो याम, ते भव सिंधु उल्लंघिक बसत सदा ब्रज धाम। इसलिए हरदम याद किया करी, राधा की दर्द निदान हरेगा। मेरा कहा न खाली ये दिल, आनंद कंद ढरेगा। ऐसा नहीं जहां बिच कोई, लंगर लोग लरेगा। सहचरी शरण शेरदा बच्चा, क्यों गजराज डरेगा। हे श्री किशोरी जी के शरणागत का मतलब समझते हो? शेर का बच्चा। सहचरी शरण जी कह रहे, शेर का बच्चा जैसे बड़े हाथी से भी गुर्रा के वो कदम हाथी का पीछे जाएगा, शेर के बच्चे का ले, ऐसे ही काल भी थर्राता है। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान तिन भय द्वंद्व दुख सब घटे। नित नित नव नव प्रेम कर्म बंधन कटे, कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी। विश्वास करो, गोरे चरणारविंद की शरणागति ये अमोघ है। पता नहीं कौन सी क्या देखा कि अपने लोगों को श्री जी ने शरण में ले लिया। सहचरी शरण जी कहते हैं, हरदम याद किया जिसने राधा 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 राधा, तो कह रहे जितने भी दुख हैं उनका नाश होगा। मान लीजिए, जब बात मानते नहीं है तभी पछताना पड़ता है। कहते हैं जपो, नाम जप करो, कहां हो इस समय, कहां हो, तुम्हारा चित्त कहां है। वो इसे मजाक समझते हैं। अरे हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत कीमती श्वास, बहुत कीमती, यदि हृदय में राधा राधा चल रहा है, आप भोजन पा रहे हो, कोई फंसा नहीं सकता। राधा राधा चार लोगों के बीच में कोई नहीं फंसा सकता। राधा राधा नहीं, एकांत में बैठे विषय चिंतन करे तो एकांत ही तुम्हारे लिए प्रपंच है। नाम जब चल रहा है, प्रपंच में भी बैठे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहिर्मुख पुरुषों का संग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि राधा राधा नाम चल रहा है। बस समझ में नहीं आता, नाम चलाने में मन को जलन होती है, इसलिए मन नहीं लगता। हमको जबरदस्ती नाम में मन लगाना है। यदि हरदम नाम चल रहा है तो कोई भी दर्द, सच्ची मानिए, कोई भी दर्द हमें परेशान नहीं कर सकता। मेरा कहा न खाली ये दिल, आनंद कंद ढरेगा। सहचरी शरण जी कहते हैं, मेरा कहना ये झूठ नहीं जाएगा, तुम आनंद सिंधु में डूब जाओगे यदि हरि हरि बोलोगे, राधा राधा बोलोगे। ऐसा नहीं जहां बीच कोई लंगर लोग लड़ेगा। ऐसा त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि बाधा डाल सके जहां राधा स्मरण चल रहा है। सहचरी शरण शेरदा बच्चा, क्यों गजराज डरेगा। गजराज से नहीं डरेगा, शेर का बच्चा है। शेर का बच्चा दहाड़ दे तो कदम गजराज भी पीछे ही डालता है। अब तकरार करो मत यारो, लगी लगन चित चंगी। जीवन प्राण जुगल जोरी के, जगत जाहिरा अंगी। जगत जानता है कि सहचरी शरण प्रिया प्रीतम के अंग संगी हैं। अब कोई हमसे तकरार मत करो, तर्क विवाद की गुंजाइश नहीं रह गई, क्योंकि मेरी निष्ठा तर्क विवाद से परे है। तुम्हारे तर्क विवाद से परे हमारी निष्ठा है। युगल निष्ठा हमारे प्राणों में बस गई। अब तकरार की जरूरत नहीं। मतलब नहीं फरिश्तों से हम इश्क दिला दे संगी। सहचरी शरण रसिक सुल्तावर, मेहरबान रसरंगी। रसरंगी श्री लालजू महाराज, रसरंगी श्री प्रियाजू। जब प्रियालाल हमारे ऊपर मेहरबान तो हमें किसी देवता से, किसी शक्ति से हमें कोई संबंध नहीं। हमसे तकरार मत करो, हम युगल सरकार की निष्ठा वाले, कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभान लली। श्री जी ने समझाया, समझ के बोल रहे। हरिजू ने जो रस पिलाया है उसे पी के बोल रहे हैं। अब जो कृपा पात्र जन हैं वो निहाल हो जाएंगे, नहीं तो अहंकार की और तकरार की छतरी लगाकर इस वर्षा के रसास्वादन से भींजने से वो वंचित रह जाएंगे। ये वर्षा होती भगवान के अवतार काल में भी होती, लेकिन सब परम पद थोड़ी चले जाते हैं। जब भगवान का अवतार होता तो सब परम पद नहीं जाते। नहीं, कोई विशेष ही कृपा पात्र उस समय उनको भगवान देख पाता है।
नहीं भगवान को नहीं भगवान मान पाए, भगवान को नहीं भगवान देख पाए, फिर संत महात्माओं की बातों पर विश्वास, ये तो भगवत कृपा पात्रों को होता है। गजब का तर्क। अब तकरार करो मत यारो। कहा जब तत्व एक है तो आप राम और राधा को एक मानते हैं? पक्का तत्व में एक। लेकिन लीला में महाराज राम जी के पसीना आ जाता है जब जानकी जी को फुलबगिया में देखते हैं। जनक जी की फुलबगिया में जब पहली दृष्टि जाती है तो जानकी जी के रूप का इतना भार पड़ता है कि अति सुकुमार लाडले रघुनाथ जी के माथे पे पसीना आ जाता है। कुछ बक्सर वाले मामा जी पद में रचना करके बोलते थे कि काहे आवल्ला हो भाल पे पसीनवा हो लाल। बोले अगहन का महीना है, कोई जेठ का महीना नहीं है। महाराज लाडले राजकुमार हो, फूल चुनने आए हो, ये पसीना काहे पे है? बोले हमारी बहन जी के रूप का प्रभाव। मामा जी कहते थे बक्सर वाले, ये हमारी जानकी बहन के रूप का प्रभाव पड़ा, जीजा जी तुम्हारे होश खराब हो गए, माथे पे पसीना आ गए। ये तो बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है। और इधर कहीं मधुपुरी के इधर आ जाओ ब्रज में, अरे महाराज वेणुकरान्य पतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सुनो। बोले ऐसा कैसे हो गया? बोले यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदारसेन। हम का तत्व में तो एक ही है, पर जब लीला में उतरेंगे महाराज तो हमारे यहाँ महावर रचना लालजू महाराज करते हैं। हमारे यहाँ चापत चरण मोहन लाल कुंवरी राधे पलंग पौणिक। राधा तत्व को जानना बहुत बहुत, जब हरिजू कृपा करे तब राधा नाम में प्रीति हो, जब राधाजू कृपा करे तब तत्व का परिचय सोई जाने जे देव जनाई। जिसे किशोरी जो परिचय देना चाहती है उसे अपनी सहचरी का सानिध्य प्रदान कर देती है। तो उसी सहचरी शरण जी महाराज कह रहे हैं अब तकरार करो मत यारो, लगी लगन चित चंगी, चंगी लगन लगी है, तुम्हारे तकरार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जीवन प्राण जुगल जोरी के जगत जाहिरांगी। जगत जानता है कि सहचरी शरण प्रियालाल की आसक्ति से युक्त है। मतलब नहीं फरिश्तों से, हम इश्क दिला दे संगी, हमने अपना दिल दे दिया, प्यार कर बैठे। किससे? बोले श्यामा श्याम से। सहचरी शरण रसिक सुल्तान मेहरबान रसरंगी। रसिकों के सिरताज रसरंगी श्री प्रियालाल मेहरबान हैं, तो अब किसी के तकरार की जरूरत नहीं। कुंज बिहारी लाल मजे जन कीजिए। लोग कहते हैं चलो मौज लेते हैं, मस्ती लेते हैं। नरक में मौज लेते हैं, नरक में मौज, दुखालय में मस्ती। अरे मस्ती ले ली, मौज ले ली तो आओ कुंज बिहारी लाल की शरण में, जहां काल की भी दाल नहीं गलती। अखंड मस्ती, अनंत काल तक के लिए उन्माद अवस्था भरा प्रेम, निरंतर उनका सानिध्य। भवभय भंजन भीर सुदारू दीजिए। दारू जानते हो किसे? मादक वस्तु को कहते हैं, आसों को कहते हैं। हे भवभंजन भीर हटाने वाले प्रभु, अपने नाम का खुमार दीजिए, अपने रूप का आसो पिला दीजिए, अपने लीला गुणगान का नशा दे दीजिए। आशा बसन व्यसन याते नहीं, रघुपति चरित्र हो ता सुनई। आपके चरित्र सुनने का नशा, आपके नाम जपने का नशा, आपके लिए प्राण बलिदान करने का शौक उत्पन्न कर दीजिए। चरण कमल की सौह और नहीं ठौर है, सहचरी शरण गरीब करो किन गौर है। मुझ गरीब की तरफ देखो हे कुंज बिहारी लाल, मेरे लिए आपकी शरणागति के सिवा और कोई ठौर नहीं है। सरल स्वभाव सील संतोषी, जीव दया चित चारी, काम क्रोध लोभाद विदा कर समुझ बूझी अवतारी। कह रहे कि सरल स्वभाव बनाओ अपना, छल कपट हटाओ, बहुत ही विनम्र, हृदय में संतोष धारण करने वाला, समस्त जीवों पर दया करने वाला और चित्त को निरंतर युगल सरकार से जोड़ने वाला। काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये काम क्रोध लोभ क्यों आक्रमण करते हैं? अहंकार के कारण। अहंकार अभी दैन्यता में बदल जाए तो आएंगे ही नहीं। ये दंड विभाग है। जब हम अहंकार करते तभी काम क्रोध। नारद जी ने अहंकार किया, काम ने परास्त कर दिया। जहां कहीं कोई भी अहंकार करेगा तो यही आते हैं दंड विभाग, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये आकर मिटिया मेट कर देते हैं। देहाभिमानी का नाश यही कर रहे हैं। सबसे दैन्य रहो, स्वभाव कपट रहित रखो, चित्त में सदैव अपने इष्ट का चिंतन रहे, तो काम क्रोध लोभादि विदा हो जाते। विदा माने शांत हो जाते, चले जाते हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य विमलता दसधा पर अनुसारी, सहचर शरण राख उर सदगुण जिम सुबास फुलवारी। ज्ञान भक्ति वैराग्य विमल, विमल वैराग्य, दम्भ पाखंड रहित, नाटक नहीं वैराग्य का। राग रहित होना ही वैराग्य, ऊपर से कपड़ा उतार देना वैराग्य नहीं। कपड़ा उतार कर वैराग्य का नाटक किया जा सकता है, नाना प्रकार के वैराग्य के नाटक किए जा सकते हैं, लेकिन वैराग्य का मतलब है शरीर और शरीर के संबंधी भोग, नाना प्रकार के विषय व्यसन, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इनसे राग रहित हो जाना। कपड़ा चाहे पैंट शर्ट पहने हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप सच्चे वैरागी माने जाओगे यदि देह राग रहित हो, भोग राग रहित हो, देह संबंधियों के राग से रहित हो, तो आप वैरागी हो। और आप लंगोटी भी नहीं पहने और आपके अंदर शरीर का राग है, भोगों का राग है, मान की चाह, तो आप वैरागी नहीं हैं। तो विमल वैराग्य जो भगवत प्रेम में प्रतिष्ठित कर दे वही विमल वैराग्य। दसधा पर अनुसारी, नवधा है आत्मसमर्पण तक। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, ये नव। और फिर पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, ये दसधा है। रस भक्ति दसधा, सहचरी शरण जी कह रहे हैं ज्ञान भक्ति और विमल वैराग्य के द्वारा दसधा अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करे तो उसके हृदय में जो फुलवारी प्रकट होती है उसी में प्रियालाल प्रकट होकर के खेलते हैं। जो सद्गुणों की फुलवारी, जो भाव की फुलवारी, धीरज धर्म विवेक क्षमाजुत भजन यजन दुखहारी, तज अनीति मन सेई संत जन मान दीनता भारी। धैर्यवान होना चाहिए, किसी भी दुख में विचलित नहीं होना चाहिए और अपना धर्म जो है उसे समझना चाहिए। किसी के भी प्रलोभन में आके धर्म नहीं त्यागना चाहिए। ये बहुत से ऐसे अज्ञानी लोग हैं कि अपने सनातन पद्धति को न जानने के कारण दूसरों के द्वारा दिए हुए प्रलोभनों में आकर अपने धर्म का त्याग कर देते। इनकी दुर्गति होगी। जो अपने पति को त्याग कर परपति की रति प्राप्त करने की कोशिश करे तो पति वंचक परपति रति करई रौ रौ नरक कल्प सत्परई। ऐसे ही अपने धर्म का त्याग करके जो दूसरे के धर्म को ग्रहण करने की कोशिश करता है उसका पतन हो जाता है। भले अपना धर्म अपने लिए दूसरों के सामने हमें लगे कि छोटा है तो अपना छोटा धर्म ही अपने लिए महान हो जाएगा। स्वधर्मो निधनो श्रेय पर धर्मो भयावहा। अगर कोई ये सिखा रहा है कि तुम्हारा धर्म छोटा तो हमारे लिए महान है, पर अपने धर्म का त्याग नहीं। धर्म की स्थिति जब आपके हृदय में आ जाएगी तो धर्म आपको अनुभव करा देगा ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का। धर्म साक्षात भगवान का स्वरूप है। धर्मो रक्षति रक्षिता। बहुत से लोग ऐसे प्रलोभनों में धर्म परिवर्तन कर देते हैं। काम के प्रलोभन में, धन के प्रलोभन में, सुख सुविधा के प्रलोभन में। हाँ, देखते हैं सनातन पद्धति से बढ़कर कौन सी पद्धति है जिसमें हाथ जोड़कर सर झुकाकर नमन किया जाता है, चरण स्पर्श किए जाते हैं और ये वटवृक्ष की तरह फैला हुआ है। सब इसी की शाखाएं हो सकती है। सत्य सनातन आकाश है, सत्य सनातन भूमि है, सत्य सनातन वायु है, सत्य सनातन जल है। ये हमारा सनातन ऐसे फैला हुआ है। इसको कोई समझ पाता है? छोटे छोटे बिंदुओं को देख रहे हो, सिंधु को नहीं देख रहे हो। अपने धर्म पर स्थित रहना चाहिए। धर्म पर अपने गले कटवा करके परम पद को प्राप्त हुए हैं। जब देखा विधर्मी आ रहा है हमारे धर्म से हमको भ्रष्ट करने के लिए तो अपने हाथ से अपना गला काट लिया, तू छू भी नहीं पाएगा। यह है हमारे धर्म का स्वरूप। शरीर को नष्ट कर दिया गया पर धर्म नहीं छोड़ा। हाँ, जरा सा लोभ के लिए धर्म का त्याग कर रहे हो। काम के लोभ के लिए, काम के लोभ के लिए धर्म परिवर्तन, धन के लोभ के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। थोड़ी सी भोग सामग्री दे दी, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी बुद्धि को, जो धर्म के लिए प्राण त्यागना नहीं आया। सनातन धर्म को समझ। सब धर्म इसी की छाया में है। आप क्या समझते हो? सनातन कोई और, सनातन ब्रह्म है, सनातन हरि है, सनातन परमात्मा है, सनातन आकाश की तरफ फैला हुआ है। सनातन के नीचे ही सब है। बीच में जैसे एक बहुत बड़ा घर है और उसके 10 लड़के हैं और 10 लड़के अपने अपने कमरे दे दिए गए। अब अपने अपने कमरों में अपना अपना, लेकिन घर का मालिक तो एक ही है। बेटे थे तुम उसी के हो, आंगन में आके खड़े हो तो सब एक ही के हैं। आकाश की तरह सनातन है। सनातन को समझो। सनातन कोई एक छोटा सा क्षेत्र नहीं है। सनातन विस्तृत परमात्मा स्वरूप है। तो जो धैर्यवान है, जो धर्म में अपने मर मिटना जानता है, वही क्षमावान भगवान को प्राप्त होता है। धर्म की कसौटी होती, धर्म की परीक्षा होती है। ये आज ऐसा कैसे कैसे विचार फैल रहे हैं। थोड़े से प्रलोभन में अपने सत्य सनातन का त्याग करके तुम किस सुख को प्राप्त कर लो? 4 दिन का शरीर है, मिट्टी में मिल जाओगे, कुछ नहीं हाथ लगना। अपने भगवान श्री हरि से बढ़कर, प्रभु श्री राम से बढ़कर, श्री कृष्ण से बढ़कर, इन भगवान नामों से बढ़कर के कौन शांति प्रदान करने वाला है? अगर कोई है तो उन्हीं के दास हैं। वो ईश्वर सबको शांति दे, वो ईश्वर इनको क्षमा करे। कौन? वो कौन? वो सनातन, वो सत्य, वो परमात्मा, वो ईश्वर। उसके दास हो सकते हैं लाखों, लेकिन वो एक है। अनेक रूपों में वो सबको संभाल रहा है। आप अपने धर्म को समझने की कोशिश करें, धैर्य पूर्वक अपने धर्म में प्राण त्यागने की इच्छा रखें। ये सनातन सत्य धर्म परमात्मा स्वरूप है। अगर हमें अपने धर्म में प्राण भी त्यागना पड़े तो संतत संत प्रशंसते ही, सदैव संत उसकी प्रशंसा करते हैं जो धर्म के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। ये आज विषयी स्वभाव बन चुका है। चंद रुपए, चंद भोग सामग्री, धर्म परिवर्तन। बढ़िया पुरुष मिल गया, बढ़िया स्त्री मिल गई, धर्म परिवर्तन। कोई परिवर्तन की उसमें जो हानि है उसको समझ ही नहीं रहे हैं।
भगवान ने कृपा करके हमको जहां प्रकट किया है वो हमें उस धर्म की रक्षा करते हुए चलना। ये कलिकाल ऐसा मलायतन, ऐसा बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है कि धर्म को समझना ही अब कठिन हो गया है। ये सब बातें पुरानी समझी जाती है, इसलिए बहुत सावधान। अपने धर्म में प्राण त्यागने पर भगवान की प्राप्ति होती है। यदि हम अपने धर्म में निष्ठावान है, देखो कैसे कैसे महापुरुष है। विधर्मी कह रहा है इस धर्म को स्वीकार कर, थूक दिया मुंह पे, है तू क्या समझता है? राम राम राम, सीधे चौराहे पे खड़े करके आरा चलाया जा रहा है, राम राम राम, भगवान को प्राप्त हो। ये मरना तो है एक बार धर्म के लिए मर के देखते हैं, एक बार अपने इष्ट के लिए मर के देखते हैं। मरना तो है, सब मर रहे हैं, कीड़े मकुड़े की तरह मर रहे, कौन जान रहा है? आज उनकी गाथा गाई जाती है जो धर्म के लिए प्राण त्यागते हैं। धीरज धर्म, जो धैर्यवान है, धर्म को धारण करता है, उसके अंदर उत्तम विवेक जागृत होता है। वही विवेक की इस माया समुद्र से पार होता है, उसी को भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य मिलता है और वही दैन्यता धारण करके भगवान के प्रेम रस को प्राप्त करता है। इसलिए सदैव अपने इष्ट के चिंतन में एक भी क्षण अपने इष्ट का विस्मरण न हो तो बुद्धि शुद्ध रहेगी, फिर धर्म को धारण कर लोगे। कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं, धर्म के लिए कितना कष्ट सहा है। यहां जरा भी कष्ट नहीं है, पर अपने प्रलोभन प्रवृत्ति ऐसी बढ़ गई कि दूसरा कोई जरा सा भी हमारे अंदर सुख की वृत्ति उपजा दे तो हम छोड़ दें, अपने धर्म को छोड़ दें, अपने भगवान को छोड़ दें, अपने इष्ट मार्ग को छोड़ दें। बहुत सावधान, बहुत छोटा जीवन है। इस जीवन में केवल भगवत प्राप्ति करनी, भगवत प्राप्ति के लिए धर्म धारण करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान ने स्वयं कहा है जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मुझे विकलता होती है और मुझे अवतार लेना पड़ता है। अर्थात भगवान चाहते हैं कि आप धर्म का पालन करें, आप भगवान के अंश हैं, आप भगवान के द्वारा स्थापित धर्म का पालन करें। बहुत मंगलमय धर्म है। जब हमारे धर्म का परिचय बाहर के देशों को पता चला तो देखो कितने देशों में भगवान नाम जप होता है। हमारे देश के जो ऋषि मुनि हैं, भक्त जन है, बाहर जा करके जब अपने धर्म का परिचय बताते, कहीं भी मोक्ष की बात नहीं, कहीं भी जीवन मुक्तता की बात नहीं, कहीं प्रेम की ऊंचाइयों की बात नहीं, बस वही स्वर्ग नर्क की बातें हैं, वही स्वर्ग नर्क की बातें, वही संसारिकता, वही मांस मदिरा, वही संसार के भोग, और उसी को धर्म माना जाता है। धर्म तो वो है जो दूसरों को सुख प्रदान करे और खुद परमानंद में निमग्न हो जाए। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं, चित्त की वृत्ति का संस्कार जब मिट जाए और एक एक वृत्ति प्रभु में लग जाए तब संतोषजनक स्थिति आ गई। मान लो अब चिंता करने की जरूरत नहीं। चित्त की एक एक वृत्ति जो भोगों के संस्कार से युक्त है वो मिट जाए और हमारे हृदय में इष्ट का चिंतन सतत चलने लगे तो बोले अब संतोषजनक स्थिति आ गई। इस स्थिति में ये सब नष्ट हो जाता है। लज्जा, घृणा, कुल, सील, मान, देह भाव, घर का अभिमान, भोगों की लालसा और यहां तक कि मोक्ष की चाह, ये सब हट जाती है। फिर सुनो, चित्त की वृत्ति का एक एक जो प्रवाह भोगों की तरफ है उसका संस्कार मिट गया भजन के बल से और हमारा स्वाभाविक भजन हृदय में चल रहा है। अब ये संतोषजनक स्थिति है। अब भ्रष्ट नहीं होगे। जब निरंतर बिना प्रयास के भजन चलने लगे, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते, जैसे हम अभी भजन करने का प्रयास करते तो हमारी वृत्तियां भोगों में जाती हैं। भजन के बल से जब वो प्रवाह मिट जाए और स्वाभाविक वृत्तियां भजन में जाने लगे तो बोले ये संतोषजनक स्थिति है। अब आप पतित नहीं होंगे, अब आप भ्रष्ट नहीं होंगे, अब आपके ऊपर माया अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। तो ये चीजें नष्ट हो जाती हैं। ये जितनी बातें हैं ये अगर ये नष्ट नहीं हुई तो अभी आपका निरंतर भजन नहीं चल रहा, अभी संतोषजनक स्थिति नहीं है। क्या? लज्जा, तिलक लगाएंगे, कंठी बांधेंगे, लोग क्या कहेंगे? शर्म करने की ये बात है। लोग यही तो कहेंगे कि बड़ा भगवान का भगत बनता है। ये कोई बुरी बात थोड़ी, ये तो मेरा सम्मान है। इतने बड़े भगवान के दासत्व से युक्त मुझे भक्त कहा गया, ये कोई निंदा की बात है? बोले नहीं, लोग कहते हैं कि अरे तो बड़े भगवान के भगत बनते हैं, देखो तिलक लगाए, कंठी लगाए, तो ये निंदा की बात है? कितनी बुद्धि खराब है तुम्हारी। अगर आप तिलक लगाए हैं, कंठी बांधे हैं तो ये कोई निंदा की बात है? अरे तो सौभाग्य का विषय है। अगर प्राणों पे भी आ जाए तो कंठी तिलक बंधा हुआ हमें भगवान की प्राप्ति होगी। कंठी तिलक अगर हमारे गले में बंधा हुआ तो हमें चिंता नहीं करनी। हमें अपने, यही तो बात रह गई है, जरा से चंद रुपए के लिए हम कंठी तोड़ के फेंक देंगे क्योंकि वो ऑफिस में नहीं जाने देंगे। हे परमात्मा की ऑफिस में जाने के लिए हम तैयारी की, क्यों नहीं जाने? सोने की जंजीर पहनने के लिए रोक है क्या? तो तुलसी की कंठी पहनने के लिए क्यों रोक है? यही समझना है हमको। हम अपनी निष्ठाओं से गिरते चले जा रहे हैं, पतित होते चले जा रहे हैं। अकबर ने कहा था, हरिराम व्यास जी के प्रिय शिष्य मधुकर शाह जी और बहुत से राजा बेटे सब तिलक कंठी धारण किए। कल कोई भी तिलक लगा के आएगा, गरम लोहे के गोले से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा। फरमान जारी कर दिया।
तो जो कमजोर हृदय के थे उन्होंने कहा, अरे भाई तिलक नहीं लगाएंगे, जय दिन तक ये बादशाह है, दरबार में बिना तिलक के चले जाएंगे, कौन प्राण दे। कोई बहुत जो भावुक थे उन्होंने कहा, भाई हम सूखी रज लगा लेंगे, दिखाई नहीं देगा, वो बात भी बन जाएगी कि गुरु आज्ञा का भी पूर्ति हो जाएगी और बादशाह का भी फरमान जो है उससे बच जाएंगे हम। मधुकर शाह जी ने सोचा, ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों के बादशाह के दासत्व का तिलक है, गुरु जी ने दिया है, और एक मुल्क का बादशाह यदि हुक्म करता मैं इसे मिटा दूं तो फायदा क्या होगा। ये निष्ठा रखो, निष्ठा इसका बहुत बड़ा महत्व है, बड़ी निष्ठा में सामर्थ्य है। उन्होंने कहा, आज मैं अपने प्राण त्यागूंगा गुरु जी की आज्ञा के लिए, तिलक लगा के जाऊंगा, और वो बादशाह है, ऐसा करेगा, कर सकता है, लेकिन जब तक भुजाओं में ताकत है मैं मारूंगा, और जब मैं हार जाऊंगा तो मुझे मार देगा, लेकिन मैं अपने गुरु और बादशाह ईश्वर के तिलक को नहीं मिटा सकता। ये हमारे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के बादशाह ईश्वर का तिलक दासत्व का है। वैसे तो अंगरखी पहन के जाते थे, अंगरखी उतार करके खुला छाती, 12 तिलक बड़े बड़े, लंबी तलवार खींच कर गए। बादशाह ने देखा, कहा, मधुकर शाह तुम हमारे फरमान को नहीं सुना, खींची तलवारों, कहा आपका फरमान सुना लेकिन मेरी निष्ठा को आपने नहीं सुना। ये गुरु प्रदत्त तिलक कंठी है, देखते हैं किसकी भुजाओं में ताकत है कि जीवित हमारे इसको मिटा दे। तुरंत पलट गया अकबर, तुरंत कहा, वाह 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 मधुकर शाह, वाह, सच्चे तिलक तो तुम ही हो। बोलो मैं प्रसन्न हूं, क्या करूं? बोले ब्रजमंडल में किसी भी तरह का शिकार और हिंसा और किसी के ऊपर कंठी तिलक बांधने का कोई भी विरोध न किया जाए, तत्काल पाए सिंह के समान। भगवान का दासत्व का तिलक, भगवान के दासत्व का भाव, बड़ा कलयुग का प्रभाव चल रहा है। शराब की बोतल मेज में ऑफिस में खोल के पियो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन भगवान की अगर गीता पढ़ने लगो तो तुम्हें डर लगेगा। कंठी बांधे हो, तिलक बांधे हो, लज्जा, संतोषजनक भक्ति तभी आई जब लज्जा ना रह जाए। हमारी नाम कीर्तन करें, हम राधा बोल रहे, भगवान नाम बोल रहे, गंदी गंदी बातें प्रपंच की बोले, कोई लज्जा नहीं, भगवान की बात बोलने में लज्जा लगेगी। कैसे कैसे लोग हैं, चाहे जैसे तुम जो कुछ पहन के जाओ, चाहे जैसे आप सज धज के जाओ, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन तिलक लगा लेंगे तो लज्जा लगेगी, कंठी बांधेंगे लज्जा लगेगी, माला जप करने के लिए अगर हम काउंटर लिए तो लज्जा लगेगी। यही भगवान की विचित्र माया है जो हमारी दुर्गति कराती है। इसलिए पहला है लज्जा। भक्ति में न लाज तीन लोकन की, 3 लोगों की लाज नहीं, मृत्यु लोक की तो बात जाने दो, नहीं लाज करनी चाहिए, ठसक से लगाओ रज, जो होगा मंगल होगा। भगवत मार्ग के पथिक है, सब जगह से हटा दिए जाएंगे तो ऐसी जगह खुल जाएगी जहां मंगल हो जाएगा। कानपुर जिले में नरवल है, बहुत गरीब ब्राह्मण थे, अपनी निष्ठा से रहते थे, प्रसिद्ध थे वो निष्ठा से। आज अष्ट धातु का मुरली मनोहर जी का मंदिर बना है अंदर, और बड़ा विशाल बाहर, जो अन्य उससे अष्ट धातु का मंदिर, अष्ट धातु के ठाकुर, और ऐसे कीर्तन सब चलता रहता। उन्हीं के घर में खुदाई में न जाने कहां से कितना धन निकला, सब वैभव ही वैभव। जैसे पीली मिट्टी ऐसे सोने की खाने हैं इस पृथ्वी पे, सोने की, चांदी की, रत्नों की, हीरा जवाहरात की, उसके भरोसे रहो, धनी हो जाना कोई बड़ी बात है क्या? जब सब रास्ते बंद हो जाते तो एक रास्ता खुला होता है परम धनी का, पर वो रास्ता पता नहीं होता, इसलिए सब परेशान होते हैं। अगर उस महाधनी का रास्ता मिल जाए तो तुम निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। बड़ी अलौकिक उसकी, बड़ी अलौकिक उसकी रीति है देने की, बड़ी अलौकिक रीति है। उसे गांव में कहते हैं, गांव की भाषा में, कि देता है तो छप्पर फाड़ के देता, नहीं कहते ना, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता, ऐसा ही कुछ देता है, पक्का समझ लो। लज्जा मत करो कि हमारी अगर ये तिलक कंठी और ये सब, और अगर हम ये लगाएंगे तो फिर क्या होगा। वो बादशाह देख रहा है अनंत ब्रह्मांडों का, अरे इतना तो कितना सुंदर लगता है जब भगवान का तिलक लगा करके कोई नाम जप करते हुए दिखाई दे, लगता है इसकी चरण रज माथे पे रख ले, वो पावन दिखाई देता है। भगवान का तिलक नहीं है, दुनिया के और भव बनवाए घूम रहे हो, तो इससे कोई सुंदरता है क्या तुम्हारी? इससे सुंदरता नहीं। दुनिया के चाहे जितने भी श्रृंगार कर लो, जब तक तुम्हारा ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, चरित्र ठीक नहीं, भजन ठीक नहीं, तो तुम्हारे चेहरे पे आकर्षण नहीं होगा, पक्का। बहुत बुरा लगता है चेहरा, जो विषयी चेहरा होता है ना, पाप करने वाला, पापाचरण वाला, वो चाहे जितना पाउडर थोप ले, चाहे जितनी भौं बनवा लो, दूर से दर्शन में सुख नहीं मिलता। और जो सात्विक चेहरा होता है, शत्रुगुण भजन परायण है, वो भले कैसे भी हो, उनके दर्शन में सुख होता है, आत्म सुख होता है। इसलिए लज्जा का पहला त्याग होता है। दूसरा, घृणा। हम ये कहते हैं कि जो गलत आचरण करते हैं हमें उनसे घृणा नहीं करना है। अगर उनके गलत आचरण छूट जाए तो बहुत अच्छे हो सकते हैं। शराबी की शराब छूट गई तो शराब घृणा योग्य थी, शराबी थोड़ी था। शराब छूट गई, बहुत अच्छा आदमी हो गया। मांस खाना छूट गया, बहुत अच्छा आदमी हो गया। वो चोरी करना छोड़ दिया, बहुत अच्छा आदमी हो गया। हमें घृणा नहीं करनी, हमें प्रीति करके जिनसे घृणा करवानी, उन पदार्थों से, उन क्रियाओं से, उन वस्तुओं से घृणा करा के उसे महान बनाने का रास्ता देना। भक्त कभी किसी से घृणा नहीं करता,
वो उन कारणों को छुटवाता है जिससे वो घृणा का पात्र बन रहा है। तो वो तभी छूटेगा जब हमारी प्रियता होगी उस पर। सब जीवन शोक प्रीति। तीसरा है कुल। कुल का अहंकार नहीं होना चाहिए, इससे कुछ नहीं होता। जो कुलाभिमानी है, जाति अभिमानी है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये संस्कृति आवागमन का हेतु ही जाति अभिमान है, कुल अभिमान है। अपने धर्म का पालन करो, अभिमान मत करो। सबके समान पांच भौतिक शरीर है, सब में समान भगवान का अंश विराजमान है, अलग अलग सेवाएं, अलग अलग व्यवहार है, लेकिन आप घृणा मत करो, आप अभिमान मत करो अपने ऊपर। जाति पाति कुल कल्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्यानाशी। सेवक जी महाराज कह रहे सेवकवाणी में, यह अज्ञान है, यह अविद्या है। यदि जाति पाति कुल आदि का अभिमान करे तो यह अविद्या है, आवागमन में फंसा देगी। उसके हृदय में मान की लालसा खत्म हो जाती है। जो निरंतर भगवत भजन करता है वो सभी मान प्रद आप अमानी। कोई उसको प्रणाम करे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो दूसरों को प्रणाम करने में बहुत सुख का अनुभव करता है। दूसरे को सम्मान देना, दूसरे को प्रणाम करना, सबसे छोटा अपने को मानना, ये भजन करने वाले का लक्षण होता है। और देह भाव, ज्यादा देह प्रियता नहीं होनी चाहिए। देह भगवत सेवा का पात्र, इसलिए इसे संभाल के तो रखना है, क्योंकि अपने लोग वैष्णव हैं। भगवत सेवा इसी शरीर से होती, भजन इसी शरीर से होता है, हम कीर्तन इसी शरीर से करते हैं, संत सेवा गुरु सेवा इसी शरीर से होती, इसलिए इस शरीर को हम प्यार करते हैं। लेकिन हमारा प्यार मैं शरीर हूं इस भाव से नहीं, ये शरीर प्रियालाल की सेवा का पात्र है, इसलिए शरीर से ज्यादा प्रियता रखना ये दोषों को जन्म देने वाला है। जहां हम इस पर अभिमान करते हैं मैं पुरुष तो स्त्री आकर्षण, जहां हम अभिमान करते हैं मैं सुंदर तो नाना प्रकार के दोष। देहाभिमान ही संस्कृति का मूल चक्र है। देह को प्यार करना है, लेकिन ये भगवत सेवा पात्र है ये मानकर, ना कि मैं मानकर प्यार करना है। गेह घर, जैसे हम मंदिर में रहते हैं ऐसे हम घर में रहते हैं। घर श्री ठाकुर जी का है, हम सेवा भाव से वहां विराजमान। मेरा घर नहीं, इसलिए भक्तजन अपने घरों का नाम रखवा देते हैं। प्रिया कुंज, राधा केली कुंज, गोपाल भवन, कृष्ण सदन, ऐसे नाम रखवाते। ये प्रभु का मकान। किसका मकान? बोले प्रिया कुंज है, ये प्रियाजू की कुंज है। आप कौन है? प्रिया कुंज के सेवक हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और भोग, जितनी भोग सामग्री हो सब प्रभु के भोग के लिए, हम तो प्रसाद पाने वाले हैं। और ऐसा भक्त मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं रहता। अपने प्रियतम के प्रति पूर्ण सब कुछ न्यौछावर करके उसको दिव्य भाव की प्राप्ति होती है। सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया तो क्या मिला? दिव्य भाव। भाव में डूबा हुआ, भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनु, भाव में डूबा हुआ है, दिव्य दिव्य भावनाएं कर रहा है। प्रियाजू को कभी भोग लगा रहा है, कभी झूला झुला रहा है, कभी प्रियाजू को स्नान करा रहा है, कभी श्रृंगार करा रहा है। बड़ी भावनाओं में सुख वृत्ति, ये फल मिलता है सर्वस्व समर्पण से। भक्त के काम क्रोध और अभिमान ये सब दिव्य हो जाते हैं। बड़े बड़े जीवन मुक्त मुनियों के लिए भी जो दुर्लभ है, वो रंग रंगीले छैल छबीले प्रभु के प्रेमियों के अलग ही रास्ते हो जाते हैं। इनको क्रोध भी आता है प्रभु पे, ये गुस्सा भी करते हैं, क्योंकि इनके प्रभु है ना। जैसे ग्वारिया बाबा सखा भाव से, जा अगर मेरे बिना तेरा काम चल जाता है तो तेरे बिना मेरा भी काम चल जाएगा। जा, आज से न तेरा भजन करेंगे न तेरी बात करेंगे। ये अंदर की बात। कोई संत भजन करते रोक देते, अरे काहे को भजन करते हो, बड़ा निष्ठुर है, 20 वर्ष हो गए भजन करते हुए, आज सामने नहीं आया। पर सब जानते थे कि बाबा बड़े भाव वाले, आज पता नहीं कौन सा भाव ठाकुर जी के ऊपर है कि ये बरस रहे ठाकुर जी के ऊपर। शाम तक न खाना न पीना, ऐसे ही बस नाराज है ठाकुर जी से। तो ऐसे सिद्ध पुरुष का कैसे चिंतन चलो? वो कह रहे हैं भजन नहीं करेंगे, एक क्षण भी भजन का ताता नहीं टूट रहा है। आएगा ना तो बात नहीं, पक्का आएगा, वो हमारे बिना रह नहीं सकता। और आएगा तो बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, छुएंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, तेरे बिना चल जाता है ना। मैं नहीं बोलूंगा। सामने ठाकुर जी भाव में उनके, एक क्षण भी ठाकुर जी से बिलग ले और कह रहे थे कि मैं भजन नहीं करूंगा तुम्हारा। शाम के ठाकुर जी पीछे से आवाज, ए सारे ग्वारिया। बाबा 60-70 वर्ष के थे। ऐसी मेघ गंभीर वाणी, ये तो मेरे यार की वाणी। पीछे मुड़ के देखा, कमर में हाथ रख के वही ठसक, तिरछी चितवन, पीतांबर, अनंत बिजलियों की सी कांति चमक रही पीतांबर। लालजू महाराज फेट में मुरली। ए ग्वारिया, तू नाराज है? अरे मेरा यार, दौड़ पड़े, गले लगाया, एक फिर एकदम याद आया, फिर मान धारण हुआ। ये हमने तो नियम लिया था, इसको देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, बोल भी दिया, गले भी लगा दिया, चलो, पर अब नहीं, चल दिए। ठाकुर जी पीछे से अचला पर, ए बाबा, इतनी व्याकुलता तुमने कभी नहीं की, इसलिए मैं नहीं प्रगट में मिला। आज व्याकुलता की याद मिल गया। आज से पक्का वादा करता हूं, जब बुलाओगे तब आ जाऊंगा। बाबा नाराज मत। ऐसे भक्तों के पीछे, भक्तों का क्रोध भी अपने ही आराध्य देव के प्रति होता है।
काम भी अपने आराध्य देव के प्रति होता है, लोभ भी आराध्य देव से, सब विकार भगवत स्वरूप हो जाते, दिव्य हो जाते हैं। एकमात्र भगवान से जिनका चित्त जुड़ गया है उनके अंदर कामना जागृत होती, काम का तात्पर्य होता है कामना जागृत होती, एक बार हृदय से लगने की, एक बार मिलने की, एक बार देखने की। वो काम से पीड़ित होकर, अर्थात काम माने कामना, इस चाह से, इस कामना से पीड़ित होकर रोकर पुकारते हैं, हे देव, हे दैत, हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधो, हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदम दृशोर में। भक्त की कामना, हे देव, हे प्रीतम, दैत्य मन हे प्रीतम, हे विश्व के एकमात्र बंधु, हे हमारे मनों को अपनी ओर बरबस खींचने वाले, हे चपल, हे कृष्ण, हे करुणा के एकमात्र सिंधु, हे नाथ, हे रमण, हे नयनाभिराम, हा हा तुम कब हमें अपने दर्शन दोगे, तुम कब हमारे दृष्टिगोचर होगे। परम पावन काम हो गया। जो कामना जगत में थी वही मुड़ी और प्रभु के लिए व्याकुल हो गई। जैसे भोरी सखी व्याकुल होकर रो रो कर पुकारती, हा प्रिया जो, मुझे अखिल ब्रह्मांडों का कोई सुख, कोई पद, कोई भोग नहीं चाहिए, बस एक बार मंद मंद मुस्कुराती हुई, लट को फहराती हुई, संभालती हुई, आप आ जाओ, एक बार देख लो। जब उपासक के हृदय में भगवत मिलन की कामना जागृत होती है तो सब काम भस्म हो जाता है। पर यह जागृत होती है जब बहुत नाम जप हो, खूब भगवत चर्चा, सब दोषों का त्याग हो जाए, तब हृदय में विमल कामना, निर्मल कामना जागृत होती है। पर होती है भगवत नाम जप, भगवत चर्चा सुनने से। जितनी भगवत कथा सुनी जाएगी, जितनी भगवत चर्चा की जाएगी, जितना नाम जप किया जाएगा, फिर व्याकुलता होने लगती है, ऐसे प्रभु मुझे कब मिले। जैसे श्री रुक्मिणी जी कहती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम, रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम, त्वयि अच्युता विशति चित्तम पत्रपम में, कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूप, विद्यावयो द्रविण धाम भीरात्म तुल्यम, धीरापतिम कुलवती नवृणीत कन्या, काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामा। हे अच्युत, हे त्रिभुवन सुंदर, आपकी चर्चा सुनी, आप चर्चा के द्वारा कानों से हमारे हृदय में प्रवेश कर गए और अब हमारे हृदय में विरहाग्नि चल पड़ी। कैसे आपसे मिलूं, कैसे आपको देखूं। ये भगवत चर्चा का प्रभाव पक्का, यही शरणागति पुष्टि यहीं से होती। श्रवण सुजस सुनी आयऊं प्रभु भंजन भवभीर। जितनी चर्चा सुनोगे उतने ही हृदय निर्मल होकर भगवत शरणागति को प्राप्त होगा। जितनी चर्चा सुनो, श्री रुक्मिणी जी कह रहे, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवणताम ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम। आपकी परम पावन चर्चा जब सुनी है त्रिभुवन सुंदर, तो कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करके आप अंग ताप का हरण करने वाले हैं। दैहिक दैविक भौतिक समस्त तापों को तो हरण ही कर लेते हैं और विरहाग्नि का भी शमन होता है भगवत चर्चा सुनने से। आपके दिव्य गुण और आपका रूप, ये नेत्रधारियों की दृष्टि का सबसे परम लाभ है। आपका दिव्य रूप जैसे जैसे हमने सुना, हमारा चित्त सारी लोक लज्जा को छोड़कर अब आप पर अत्यंत आसक्त हो गया। हे कृष्ण, हे मुकुंद, कुल शील रूप विद्या वय द्रव्य प्रभाव, कौन है आपके समान? कोई नहीं है आपके समान। आप ही हो, आपके समान आप ही हो। हे पुरुषोत्तम, आप सबके मन को मोहने वाले मोहन हो। हे पुरुष सिंह, आपसे मिलने का अवसर उपस्थित होने पर कौन ऐसा प्रेमी है, कौन ऐसी कुलवती है, गुणवती है, जो आपका वर्ण ना करके किसी और का वर्ण करे। कमल लोचन, बस आपकी चर्चा सुनकर मेरा मन आप पर आसक्त हो गया है। यस्यांग पंकज रजहस्नपनम महांतो, वांछन्त्युमापतिरिवात्म मोपहत्यैर्यरहं भुजाक्ष न लभे भवत् प्रसादम, जयहामशून व्रत कृशांछत जन्म भी स्यात्। हे कृष्ण कमल लोचन,
उमापति भगवान शंकर, न देहम, मुझे देह की भी अब कोई परवाह नहीं, न निंदाम, कोई हमारी निंदा करे या कोई स्तुति करे या कोई हमसे मित्रता रखे या हमें दुख दे, अब इसकी कोई परवाह नहीं। कहा लोक लज्जा, घर, देह, परिवार, निंदा, स्तुति, सुख दुख सबकी तरफ से निरपेक्ष होकर कोई परवाह न करके मैं अनिर्वचनीय प्रेम मधु का पान करके उन्मत्त होने के लिए वृंदावन वास स्वीकार करता हूं। कैसे? ग्रहग्रस्त व्यक्ति की तरह, जैसे कोई विक्षिप्त हो जाए, पागल हो जाए तो सिजी हो जाता है, एक ही बात उसे समझ में आती है। ऐसे हमें एक ही बात समझ में आई, न लोक, न ग्रह, न धर्म, न नाना प्रकार की निंदा स्तुति की कोई परवाह। अब तो श्रीधाम वृंदावन अखंड वास करना है, क्योंकि इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग है, हमसे कोई साधन नहीं बनेगा। निरंतर भगवान नाम स्फुरन करते हुए जिह्वा पे यदि वृंदावन वास किया जाए तो कुछ ही वर्षों में आपको दिव्यता का अनुभव होने लगेगा। और होता है कि यहाँ आकर फिर हमारा व्यवहार घर जैसा होने लगता है और लोक व्यवहार जैसी निंदा स्तुति, तो उससे फिर हमारा मन ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाता, इसी धरा पर रहता है, त्रिगुण की धरा पर। और वृंदावन त्रिगुणातीत प्रेम रस प्रदान करने वाला। तो यदि सौभाग्य से वृंदावन वास मिल गया है तो एक नियम ले लो कि वाणी से किसी की निंदा नहीं करेंगे, नियम ले लो कान से किसी की निंदा नहीं सुनेंगे, नियम ले लो आंख से किसी के दोष दर्शन नहीं करेंगे, बस पड़े रहो वृंदावन। वृंदावन पड़े रहने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं, कहाँ हो वृंदावन तज जाऊं, मुंह से नीच पोछ को अनत न हरि बिनु और न ठाऊं। कहाँ हो वृंदावन तजी जाऊं। अब वृंदावन छोड़कर हम कहां जाएं? मेरे जैसे नीच और अधम को, जो हीन है, निर्बल है, उसे और कौन सहारा दे सकता है? हे हरि, श्रीधाम वृंदावन के बिना मेरा कोई ठाव नहीं, कोई स्थान नहीं। बड़ा कृपालु वृंदावन है। देखो, इस सृष्टि में जो आप करोगे उसी का फल मिलेगा, लेकिन यहां रहने का फल मिलेगा। सृष्टि में रहने का फल नहीं मिलता, करने का फल मिलता है। आप जो शुभ अशुभ कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलेगा आपको, लेकिन वृंदावन में रहने का फल मिलेगा, भगवत प्राप्ति। यहां रहने का फल है भगवत प्राप्ति। तो कहाँ हो वृंदावन तज जाऊं। तो ऐसे कृपालु वृंदावन को छोड़कर हम कहां जाएं? सुख पुंजनी कुंजनी के देखत, विषय विषय विष क्यों पाऊं। जब हम वृंदावन की लताओं का दर्शन करेंगे, वृंदावन के रसिकों का संग करेंगे, रज में लौटेंगे, तो जो विषय विष है ये अपने आप अच्छा नहीं लगेगा। जब हमारी बुद्धि मलिन होती है तो भगवदानंद का त्याग करके विषय विष को ग्रहण करती है। तो जब बुद्धि पवित्र होती है तो जैसे विष कोई खाना नहीं चाहेगा, ऐसे विषय भोगने की इच्छा नहीं होती। जब हम वृंदावन की लताओं का, रजरानी का, रसिकों का सेवन करेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और शुद्ध बुद्धि का निर्णय होगा कि आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। इनके से लेके ब्रह्मलोक तक सब मायामय है, इसलिए ब्रह्मादि के भोग सब विष सम लागत ताहे, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिसे भगवदानंद प्राप्ति की लगन लग जाती है उसे ब्रह्मादि के भोग भी विषवत लगते हैं। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि अब नहीं, एक आग को डाढ़ो दूजी आग मांझ न बुझाऊं। एक आग में तो जला संसार की कामाग्नि, क्रोधाग्नि, विशेष विशेष प्रकार की राग द्वेष ईर्ष्या मत्सरता। अब जो मैं आनंद में आया हूं तो यहां प्रेमाग्नि लगी है, अब इस प्रेमाग्नि को नहीं बुझाऊंगा। संसार की आग बुझाने के लिए वृंदावन का आश्रय लिया, वृंदावन ने जो आग लगाई प्रेम अग्नि, अब इसे नहीं बुझाऊंगा, अब इसे तो और जलाऊंगा और बढ़ाऊंगा। प्रेमाग्नि में सब वासनाएं भस्म करके प्रिया प्रीतम को प्राप्त होगा। और ये प्रेमाग्नि वृंदावन लगाता है। एक आग को डाढ़ो जला हुआ, अब दूजी आग मान न बुझाऊं। अब दूसरी आग जो जगी है प्रेमाग्नि, अब इसे बुझाऊंगा नहीं, इसे बढ़ाऊंगा। एक प्रसन्न नमो पर निस्दिन, छिन छिन सबे कुदाऊं। बहुत प्रयास किया एक संसार को प्रसन्न करने के लिए, मित्र को, पत्नी को, पुत्र को, परिवार को जीवन लगा दिया, लेकिन ये विश्वासघाती लोग कभी प्रसन्न नहीं हुए, ये कभी मेरे नहीं हुए। इनकी मांगे बढ़ती गई, कितना इनको पूर्ण करें। इसलिए राधा रवन शरण बिनु अब हो, काके पेट समाऊं। कहाँ हो
वृंदावन तजी जाऊं। अब तो एक राधा रमण के सिवा हमारे जीवन में कोई नहीं है। मैंने सबसे प्रेम करके देख लिया, सबको प्रसन्न करने की चेष्टा की, चाहे जान की बाजी लगा दो, फिर भी ये धोखेबाज लोग कभी प्रसन्न नहीं होते, ये कभी हमारे नहीं होंगे। इसलिए सबकी आशा, तृष्णा, वासना छोड़ करके एकमात्र राधा रमण जी की शरण ले लिया, और वही अब हमें स्वीकार कर सकते हैं, दूसरा कोई हमें अपना भी नहीं सकता। वृंदावन वास करने में भोजन छाजन की चिंता नहीं, मर बेहोश से न डराऊं। अब न भोजन की चिंता है, न प्यास की चिंता, न मरने की कोई परवाह है। जब वृंदावन वास कर लिया तो आज मरूं या 100 वर्ष बाद मरूं, इसकी कोई परवाह नहीं। मरने से जो पद मिलता है वो परम पद हमें मिलेगा, वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। और भूख प्यास तो विश्वम्बर भगवान सारे जगत का भरण पोषण करते हैं। तुम भगवान की शरण में हो, तुम्हारा भरण पोषण क्यों नहीं करेंगे? भगवान की दिव्य शक्तियां हैं जो भगवान की शरण में है, उसकी रक्षा करती हैं, उसकी व्यवस्था करती हैं। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, जैसे पतिव्रता पत्नी अपने पति के नाम का सिंदूर भर लेती है और ठसक से रहती है, ऐसे ही सिर पर सिंदूर व्यास धर्यो अब वही है श्याम सहाऊं। अब तो श्यामा श्याम का सिंदूर भर लिया, अब हम सुहागवती हो गई। हमारे प्रीतम दो हैं, दो प्रीतम श्री श्यामा श्याम, इनका सुहाग भरकर अब न किसी से डरना है, न कोई चाह करना है, न किसी से संबंध रखना है। एकमात्र प्रिया प्रीतम से संबंध, और हमारी सहायता स्वयं श्याम सुंदर भगवान करते हैं। क्योंकि मैं उनकी ठसक में हूं, उनकी शरण में हूं, तो वही हमारा सारा भार निर्वाह करते हैं। अब सर्वस्व त्याग करके एकमात्र श्री वृंदावन का आश्रय लिया। बड़ा महाभाग्य है जिनको ऐसा सौभाग्य मिला है कि वे श्रीधाम वृंदावन का एकमात्र आश्रय लेकर नाम जप कर रहे हैं। नाम जप की बड़ी अपार महिमा है। श्री सीताराम दास ओंकारनाथ जी महाराज वर्णन करते हैं, नाम सेवा, नाम जप, नाम कीर्तन, नाम ध्यान, अब नाम सेवा, ये हर साधक को रखनी चाहिए। जो नाम सेवा जी राधा नाम विराजमान है, 5 मिनट सेवा में लगते हैं। एक कटोरी में विराजमान करके एक पात्र से स्नान करा दो, कोमल कपड़े से पोंछ दो, थोड़ा इत्र लगा दो, चंदन लगा दो, भोग लगा दो, आरती कर दो, हो गई सेवा। जय बार तुम्हारा मन होता है बार भोग लगाओ, आरती करो, शयन करा दो, उत्थापन करा दो, छोटी सी सेवा, कहीं भी जाओ आओ हर समय साथ है। नाम सेवा की महिमा गुरुदेव भगवान के चरणों के आश्रय से पता चली। साक्षात प्रिया प्रीतम के प्रसन्न करने का सहज उपाय नाम सेवा विराजमान कर लो। बड़ा चमत्कारिक है नाम सेवा जी। महामाया से प्रभावित भटके हुए लोगों को बहुत सहज में भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है नाम सेवा जी। पर नाम में प्रीति हो जाए, जहां जाओ साथ में नाम हो। गुरुदेव भगवान जहां जाते रहे, एक इतनी छोटी सी टोकरी सी, उसमें नीचे कोमल वस्त्र बिछाकर नाम सेवा राधा नाम विराजमान, ऊपर से झीने कपड़े से ढक दिया, झोले में डाल। जहां स्नान कराना हो 5 मिनट की सेवा, छोटी सी चौकी, छोटा सा चंदन घिस करके जरा सा चंदन लगा, एक इत्र की शीशी काफी दिन चलती। छोटी नाम सेवा, जरा सा रुई से लिया, ऐसे लेप कर दिया, इत्र का चंदन लगा दिया, थोड़ा भोग लगा दिया, आरती कर, छोटी सी आरती। कहीं भी पूरी सेवा इतनी तो साथ। हमारे पास सिद्ध शालिग्राम थे, गुरु के कुल परंपरागत, मन्नानंद सरस्वती जी के समय से सेवित। जब गुरुदेव भगवान ने कहा कि नाम सेवा विराजमान करो, क्या है सेवा आपके पास, तो उन्होंने कहा शालिग्राम भगवान 3 थे, चक्र का चिन्ह, बड़े इतने बड़े बड़े, रोज उनका चरणामृत पीते। तो बोले हमारे राधा नाम विराजमान करने पर तो शालिग्राम सेवा, उनका आदेश कीजिए। बोले पहले हटाइए। उस समय मुरारी शरण जी आते थे, मुरारी शरण जी का हमारा यहाँ कोई परिचय नहीं, किसी वैष्णव को आप दे दीजिए। उन्होंने दे दिया, एक शब्द भी नहीं कि हमारी कुल परंपरागत सेवित श्री शालिग्राम जी भगवान है। राधा नाम तब गुरुदेव भगवान ने दिया, जो विराजमान राधा नाम है, अपार करुणामय। ये मत समझो कि राधा लिखा हुआ है ऐसे तमाल के वेश पर, तमाल की लकड़ी पर श्री राधा नाम अंकित। गुरुदेव भगवान ने जब दिया, सर्वस्व दे दिया। आज जो आप राधा नाम का प्रभाव देख रहे हैं, ये गुरु प्रदत्त राधा नाम का ही प्रभाव है, ये गुरुदेव की महिमा है। मेरा इसमें कहीं किंचन मात्र कोई प्रभाव या कोई तपस्या या कोई लगन नहीं है, निमित्त मात्र केवल इधर है, प्रकाश दिया हुआ तो उनका सर्वस्व है। तो इस महामाया से प्रभावित भटके हुए लोगों को परम पद की प्राप्ति कराने में समर्थ है राधा नाम। दयालु भगवान ने धर्म रक्षा हेतु कई अवतार लिए, अनेक रूप धारण किए, अनेक नाम धारण किए।
प्रत्येक अवतार में भगवान अपना निर्धारित कार्य संपन्न करते हैं। अवतार समाप्ति के बाद भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। कहां? अपने नाम में। भगवान कहां समा जाते हैं अंतर ध्यान होकर? अपने नाम में। ये अनेक बहुत बड़े महापुरुष के वचन है। गुई संतों के हृदय की बात कह रहे हैं। महान संतों ने यह अनुभव किया कि भगवान जब अंतर्धान होते हैं तो नाम में समा जाते हैं। नाम स्वयं भगवान है। भगवान अनेक रूप धारण करते हैं और नाम एक रूप, राधा। इसी में सब कुछ विराजमान है। श्री जी विराजमान है, लालजू विराजमान है, सहचरिया विराजमान है, निकुंज विराजमान है। राधा नाम सेवा में विराजमान क्यों? सब कुछ विराजमान है। परमेश्वर की प्राप्ति के लिए निश्चित मार्ग प्रभु के नाम की सेवा। नाम ही स्वयं भगवान है। ये तो समझ गए ही होंगे, क्योंकि भगवान अंतर ध्यान होकर नाम में विराजमान है। नाम सेवा का मतलब है साक्षात श्री प्रिया प्रीतम की सेवा। इसके दो प्रकार हैं, लिखित नाम सेवा और नाम जप नाम कीर्तन। नाम के दो प्रकार हैं, आराधना करना, नाम जप करना ध्यान सहित, या ध्यान सहित नाम कीर्तन करना, या फिर नाम सेवा विराजमान करके प्रगट में उनकी सेवा करना। प्रगट सेवा के बिना नाम जप और नाम कीर्तन पूर्णतः नहीं बनता है। देखो, हमें रोज नाम का चरणामृत मिलता है, रोज नाम को स्पर्श करने का सौभाग्य, नाम को दुलार करने का सौभाग्य। यह नामांकित मंत्र जापन पर प्रीत्या स्वयं माधवा। श्री लालजू महाराज दोनों कार्य करते हैं जो यहां वर्णन किया जाता है। यह नामांकित, श्री राधा नाम को अंकित करते हैं और उसकी आराधना करते हैं, और जापन पर स्वयं जाप करते हैं। यह नामांकित मंत्र जापन पर, ये परा विद्या है राधा नाम। मंत्र जापन पर प्रीत्या स्वयं माधवा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक राधा नाम की आराधना करते हैं, अंकित राधा नाम की, और राधा नाम का जप प्रेम पूर्वक करते हैं। कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, श्रद्धा के बिना पूर्ण नहीं होता। तो इस बात पर श्रद्धा करो कि नाम विराजमान करने का मतलब है स्वयं भगवान विराजमान है, स्वयं प्रिया प्रीतम विराजमान है। अखिल विश्व में सबसे महिमाशाली प्रभु का नाम है, अति प्राचीन, परम पवित्र, सर्वव्यापी। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्त्रशार। ये सब नाम के प्रभाव से खुल जाते हैं चक्र। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्त्रशार, ब्रह्मरंध्र, ये सब खुल जाते हैं। जो नाम जप करता है ये सब खुल जाते हैं। मानो सबका बीज है नाम, मंत्र का बीज भी है नाम। अधिक से अधिक नाम सेवा में चित्त लगाना, नाम ध्यान करना, नाम उच्चारण करना, नाम कीर्तन करना, नाम आराधना से सब परिपूर्ण हो जाएगा। चारों तरफ तुम्हें विपुल शांति और आनंद का अनुभव होगा। घंटों महाराज जी को राधा नाम के दर्शन करते हुए देखा है, श्रृंगार करके बस राधा नाम में पूरा। अब क्या शोभा राधा नाम की उनके नेत्रों में झलकती कि घंटों तन्मय होकर के राधा नाम का दर्शन करते। नाम सेवा यदि सकामता से की जाए तो मनोवांछित फल देती है, और यदि निष्काम किया जाए तो शांति, सत्य का ज्ञान और प्रेम, ये तीनों प्राप्त होते हैं। सकामता पूर्वक की गई सेवा मनोवांछित फल प्रदान करती है, और निष्काम भाव से की हुई सेवा शांति, सत्य का ज्ञान और प्रेम, ये तीनों प्रदान करती है। आध्यात्मिक प्रगति बड़ी तेजी से होती है जो नाम चरणामृत रोज पीता है, नाम सेवा करता है, नाम चरणामृत पीता है। नाम के बराबर कोई इष्ट देव नहीं। सकाम हो या निष्काम, राधा नाम सेवा का लाभ अपने साथ रखो, मानव जाति में तुम्हारा जन्म लेना सफल हो जाएगा। लिखित राधा नाम सेवा की विशेषता यह है कि इसमें अंगुलियां, हाथ, आंखें तथा मन, जब ये सब एक साथ होंगे तब भोग लगेगा। भाव में भरकर राधा नाम में ही प्रिया प्रीतम विराजमान देखकर फिर उनके मुख में पवा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। ये मानसिक भी हो सकता है, पर प्रगट में करना अनिवार्य है। बिना प्रगट सेवा के मानसिक सेवा में प्रवेश नहीं होता।
कितना सुंदर हृदय द्रवित होता है जब गुलाब के फूल में स्नान कराकर, इत्र लगाकर, चंदन का लेप करके, श्रृंगारित करके गुलाब के फूल में बीच में राधा नाम, फिर दुलार करते हुए जब आरती, हृदय द्रवित होता है, बड़ा सुख मिलता है। दुर्भाग्य है कि इतनी महान करुणा करने वाली नाम सेवा को लोग विराजमान नहीं कर पाते, सेवा नहीं कर पाते। जब जिह्वा में नाम, कान में नाम, ध्यान में नाम और सिंहासन में नाम, तब नामाकार वृत्ति प्रकट हो जाती है। और इसके लिए कोई काल मर्यादा नहीं, काल मर्यादा माने समय मर्यादा, कि आप इतने बजे ही स्नान करावें नाम सेवा में। आप मान लो अपने ध्यान भजन साधन और का, तो 8 बजे आपको समय मिले, 8 बजे, 10 बजे मिले, 10 बजे समय, स्नान करा दिया, इत्र लगा दिया, चंदन लेप किया, आरती की, भोग लगा दिया। और इसमें कोई अपराध नहीं है। जैसे आप विग्रह सेवा विराजमान किए हो तो फिर आपको चिंता करनी चाहिए कि समय से मंगला भोग लगे, समय से राज भोग लगे, समय से संध्या भोग लगे, समय से शयन भोग लगे, क्योंकि वो विग्रह रूप विराजमान है। और नाम सेवा में मानो आपकी बिल्कुल सेवा नहीं बनी तो 24 घंटे में एक बार स्नान करा के इत्रादि का लेप करके भोग लगा, हो गई, उसमें कोई अपराध नहीं लगेगा। लेकिन विग्रह सेवा विराजमान है तो अपराध लग जाएगा यदि आप सेवा में प्रमाद करेंगे। इसीलिए विग्रह विराजमान करे तो जैसे अपने छोटे से बच्चे का ध्यान रखा जाता है कि इस समय जग, इस समय भूख लगी, इस समय स्नान कराना, इस समय अमुक वन विहार कराना, ये करना चाहिए। सेवा पद्धति में कोई कठिनता नहीं, अत्यंत सरल एवं आसान है, लेकिन इस पर श्रद्धा होना कठिन है। अब इतने ही राधा नाम लिखा हुआ है, अब उस पर पूरा तुम्हारा इष्ट भाव हो जाए। और ये तार्किक लोगों के लिए नहीं है, ये श्रद्धा और विश्वास के लिए है। असंभव को भी संभव कर देगी नाम सेवा, बड़ी सामर्थ्य नाम सेवा में है। मन में संदेह अविश्वास ना होने पावे। बहुत आसान समझकर इसे ऐसा न समझा जाए कि बहुत आसान है राधा नाम विराजमान करके नौहा दिया, भोग लगा दिया, बस छोटी सेवा, इससे क्या लाभ होगा। श्रद्धा रख करके लिखित नाम सेवा का यदि आप भाव रखते हैं तो अवश्य परम लाभ प्राप्त होगा। हिंसा, अशांति, लोभ, क्रोध, मोह, घमंड, सांसारिक मोह, जलन, अनेक प्रकार की पाप भावना, कलयुग के विकार, ये सब नहीं छू पाते जिसकी नाम सेवा चलती है। क्योंकि नाम सेवा बहुत प्रभावशाली है। सत्य कहते हैं, बड़ा दुर्भाग्य है जो नाम सेवा से वंचित है। भाई सबको विराजमान करनी चाहिए राधा नाम सेवा। 5 मिनट में सेवा हो जाती है। पूरे जीवन की जिम्मेवारी नाम भगवान ले लेते हैं, क्योंकि आप लिए डोलते हैं नाम सेवा उसी से, वो आपकी जिम्मेवारी ले लेते हैं। आप उनकी सेवा की जिम्मेवारी लीजिए, वो आपके पूरे जीवन की जिम्मेवारी ले लेते हैं। हिंसाचार, अशांति, लोभ, क्रोध, मोह, घमंड, सांसारिक मोह, जलन, अनेक पाप भावनाएं और कलयुग के विकार, ये प्रभाव नहीं डाल पाते जिसके पास नाम सेवा होती है। ब्रह्मचर्य, सात्विक आहार और शुद्ध आचरण, ये उसके जागृत हो जाते हैं। जो रोज चरणामृत पीता है, नाम सेवा करके आरती करता है, नाम सेवा जी को पद सुनाता है, भोग लगाता है, तो उसके अंदर सात्विक भाव प्रकट होते हैं, ब्रह्मचर्य की भावना प्रकट होती है और शुद्ध आचरण बनने लगते हैं। इंद्रियों की जिद को हराना है। जैसे मन और इंद्री ने चाह लिया कि मुझे फूल लेना है, अब वो गलत है, नहीं लेना चाहिए। अब वो कहेगा मुझे फूल लेना है, अब आपके सामने इतनी बार पेश करेगा कि आप हार करके स्वीकृति दे देंगे, अच्छा ले लो। बस यही जिद उसकी नहीं पूरी करनी, मन और इंद्रियों की जिद नहीं पूरी करनी। सेवा में ध्यान रखना है कि जैसे मन इंद्रिया करेगी हमें भोग भोगना है और वो गलत है, वो हजारों लाखों बार आपके सामने पेश करेगा, नहीं ऐसे कर लो, नहीं ऐसे कर लो, बस आपको मना कर लो, नहीं नहीं। जैसे पहले बार नहीं हिम्मत से की थी वैसे ही उसे नहीं 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 हर बार उत्तर दो नहीं, वो हार जाएगा। हम लोग हार जाते हैं, कितनी बार ना करें, बहुत बार हट कर लिया और वो महीनों हो सकता है वो वासना आपको बार बार वही पेश करे, आपको रद्द कर देना। नहीं नहीं, आपको अपनी जिद रखनी है, इंद्रिय और मन की जिद का पालन नहीं करना। जो इंद्रियों की जिद में उनको दुलार करने लगते हैं फिर उनका स्वभाव बिगड़ जाता है। इसलिए पूजा में तल्लीन होने के लिए, सेवा में तल्लीन होने के लिए इंद्रियों के लाड़ प्यार दुलार को थोड़ा रोकना होगा। नाम सेवा 3 बार तो कर ही लीजिए, प्रातः स्नान और श्री जी का श्रृंगार, मध्याह्न में राजभोग और सायं में भोग लगा के शयन करा दीजिए। 3 बार त्रिकाल सेवा, नाश्ते हम कर पावे तो 3 बार तो कर ही ले, कोई कठिनता नहीं है। शास्त्रों में निसंदिग्ध रूप में बताया गया है, सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा और कलयुग में नाम।
नाम ध्यान, नाम कीर्तन, नाम जप, नाम सेवा। इसके अतिरिक्त अन्य साधनों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवत प्राप्ति करा दे। राधा नाम संकीर्तन, राधा नाम ध्यान, राधा नाम जप और राधा नाम सेवा, इसी को अपना जीवन बना ले, फिर नाम से योग हो जाता है। प्राण भय नाम में, ही में ना जान परे नाम है कि प्राण है, वही राधा राधा राधा। राधा नाम का योग हो जाता है, अर्थात मिलन हो जाता है, अर्थात समा जाता है, प्राणों में राधा नाम समा जाता है। श्री सीताराम दास ओंकारनाथ महाराज जी कह रहे हैं, नाम योग के बिना जीवन अधूरा है। एकम एक हो जाना योग, नाममय हो जाना, कितना आनंद है। आंख मूंदे तो राधा नाम, आंख खोले तो राधा नाम, चिंतन राधा नाम, सेवा राधा नाम, वह नामाकार वृत्ति। नाम का जप का मतलब है परमात्मा का स्पंदन, प्रभु स्फुरित हो रहे, राधा राधा राधा। निरंतर नाम के आश्रय में आध्यात्मिक प्रगति रोज की रोज होती चली जाती है, क्योंकि पापों की निवृत्ति और आत्मा की शुद्धि, आत्मा माने अंतःकरण। ब्रह्म नाम है, तारक नाम है। अवतारों में अवतरित होकर भगवान तो कुछ लोगों का, गिने चुने लोगों का उद्धार करते हैं, लेकिन नाम तो अनंत लोगों का उद्धार कर देता है। अविरल निरंतर नाम जप और नाम सेवा, बस यही जीवन बना लो। निरंतर नाम जप और नाम सेवा, यही जीवन बना लो। बाबा कह रहे, पाप ताप दुख शोक निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। नाम जापक और नाम सेवा वाले को अन्य साधनों की तरफ नहीं देखना चाहिए और ना अन्य साधकों से संपर्क करना चाहिए, नहीं तो बड़ा विक्षेप पड़ता है। अन्य भाव वाले बहुत से साधक हैं, क्या नाम लिए डोल रहे हो, इससे क्या होने वाला है, वो ज्ञान बघारेगा, तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। ऐसे साधकों से बच के रहे। तारक ब्रह्म नाम, इष्ट नाम, इससे समस्त लाभ प्राप्त हो जाते हैं। हम आपको बताएं, आपकी श्रद्धा हो या ना हो, आप नाम सेवा विराजमान करके देख लो, सेवा कुछ दिन करके कैसा अनुभव होता है। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो श्रद्धा से अथवा अवहेलना से भी मेरे नाम का पूजन सेवन स्मरण करता है, उसके हृदय में मैं चिरस्थायी प्रकट हो जाता हूं। श्रद्धा से या अवहेलना से, जैसे भी, बड़ी महिमा है। मैं उसके हृदय से कभी विलग नहीं होता हूं। भगवान जब हृदय में प्रकाशित हो गए तो सारी दैवी संपदा अपने आप प्रकाशित हो गई। अगर नाम में अश्रद्धा है, अवज्ञा है, पर आप गुरुजनों की बात मान करके नाम जप करते हो, नाम सेवा विराजमान किए, तो फल में कोई कमी नहीं होगी। जो श्रद्धा से आदर पूर्वक सेवन करने से फल मिलता है, वही गुरुजनों की आज्ञा पालन करने पर आपकी श्रद्धा नहीं है, तो आप केवल ऐसा कि मुझे उनकी बात माननी है, बस इतने मात्र से आपको वही फल मिलेगा जो परम श्रद्धा से मिलता है। फल में कोई कमी नहीं होगी। नाम सामर्थ्य की अनुभूति होने के लिए लंबे समय तक नाम जप और नाम साधना करनी होगी। स्वयं अनुभूति के लिए लंबे समय तक, दीर्घ काल तक आदर पूर्वक निरंतर नाम जप और नाम सेवा। कलयुग में रामबाण है ये नाम सेवा, क्योंकि इसमें आसक्ति होने लगती है। कई बार ऐसे स्वप्न देखे कि हम गंगा किनारे विचरण कर रहे हैं और एकदम ध्यान आया, नाम सेवा कहां है। नाम सेवा का चिंतन करते ही गंगा किनारे गायब और वृंदावन प्रगट, सिंहासन सेवा सब, तुरंत चैप्टर खत्म हो जाए। नाम सेवा का है। नाम सेवा के बिना जहां भी विराजमान है, शरीर जहां भी रहेगा, नाम सेवा साथ रहेगी। वहां विशाल नाम सेवा विराजमान है गुरु भवन में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा। नाम सेवा के बिना जीवन नहीं। नाम सेवा और रूप सेवा और नाम जप और नाम ध्यान, यही जीवन है। यही अपना जीवन बना लो, इधर उधर भटको मत, कलिकाल है। भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे नाम सेवा में, आपके नाम में रुचि हो जाए। निवेदन करो, प्रार्थना करो। सभी संतगण एक ही बात कहते हैं, नाम। सभी जरूरतों की पूर्ति करने वाला नाम, सभी मोक्षों की प्राप्ति कराने वाला नाम, अन्न वस्त्र संपत्ति सब कुछ प्रदान करने में समर्थ है नाम। आपकी कल्पना नहीं होगी कि नाम एक छोटी सी छोटी बात को भी देखता है। जैसे नाम सिंहासन में विराजमान क्यों, तो आपकी छोटी सी छोटी आवश्यकता को नाम देखता है और नाम भगवान पूर्ण करते हैं।
आप बड़े समृद्धिशाली हो जाएंगे यदि नाम सेवा विराजमान कर ली। पकड़ो हमारी बात को, आप समृद्धिशाली हो जाएंगे, सांसारिक वस्तुएं भी आपको बड़ी सुविधा से प्राप्त हो जाएंगी। बहुत छोटी छोटी सी बातें ऐसी अनुभव में आई है कि जो नाम सेवा से, जैसे बाबा लिख रहे हैं कि वो समृद्धिशाली हो जाएगा। ईश्वर वैभव लोक सामग्री मारी घूमेगी। नाम सेवा तो करके देखो। मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, प्रत्यक्ष महिमा अनुभव करके कह रहा हूं। बाबा कह रहे हैं पवित्र नाम, मंगलमय नाम अपवित्र विचारों को, अमंगलकारी क्रियाओं को नाश कर देता है। इसलिए नाम जप करो, नाम ध्यान करते हुए, नाम कीर्तन करो, नाम ध्यान करते हुए, और नाम सेवा करो ध्यान पूर्वक। यही जीवन बना लो, इसी से परम मंगल होगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम का उपदेश किया। अब आज वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के धर्म का उपदेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आश्रम है। बहुत तो अपनी जिंदगी कूड़ा करके गृहस्थी में व्यतीत कर देते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते। नहीं, ब्रह्मचर्य से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और संन्यास, या ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। कोशिश करना चाहिए लड़का बच्चा सयाने हो जाए तो बुढ़ापा में संन्यास ले लेना चाहिए, भगवान के भजन में जीवन व्यतीत करना चाहिए। ना कहीं बाहर जाए तो एक सन्यासी की तरह अपने घर में व्यतीत करने लगे, राग द्वेष छोड़कर निरंतर भजन परायण। चौथी अवस्था में गृह त्याग करके भगवान के धाम और तीर्थों में वास करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब वानप्रस्थ कितना कठिन है, भगवान से सुनो। भगवान कह रहे, प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप दे। यदि पत्नी कहती है कि हम भी आपके साथ तपस्या पूर्वक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहेंगे, आपका साथ देंगे, तो अपने साथ ले ले और घर परिवार सब कुछ छोड़ दे। और आयु का तीसरा भाग तीर्थों में या वन में रहकर व्यतीत करे। वन के पवित्र कंदमूल और फलों से शरीर निर्वाह करे और वस्त्र न पहने, वृक्षों की छाल पहने, केस न काटे, बाल न बनवाए। मना है बाल बनवाने के लिए, क्योंकि इसमें कष्ट होता है, खुजलाते ही रहते बाल, और बोझा है, और जहां छू जाए शरीर में तो चुभते हैं, ये बहुत कष्ट होता है। बाल रखवाना कोई सहज काम थोड़ी कि बाल रखवाना, इसलिए लोग बिल्कुल क्लीन, दाढ़ी मूंछ रोए नख बाल नहीं कटाने चाहिए। वानप्रस्थ को जल में प्रवाह में घुसकर स्नान करे, बाथरूम में नहीं, प्रवाह में, जैसे यमुना की धारा है, जल में घुसकर त्रिकाल स्नान करे 3 बार। और गर्मी में धूप में बैठ करके आसपास कंडा लगा करके बैठे, और सर्दी में ठंडे जल में खड़ा होकर के जब करे। वानप्रस्थ बनेगा कोई? भगवत प्राप्ति, नाम सेवा, नाम ध्यान, नाम कीर्तन, ये समझ लो, नहीं तो देख लो ऐसी कठोरता। वर्षा में छाता नहीं लगावे, खुला वर्षा सहे, जाड़े के दिनों में गले तक धारा में खड़ा होकर के जप करे, घोर तपस्या में जीवन व्यतीत करे, कल के लिए फल ना रखे। और कंदमूल फल एक दिन ही, मतलब जैसे आज लाए तो आज पा लो, फिर कल मिले तब कल। बहुत वानप्रस्थ के लिए कठिन तपस्या है। ओखली में कूटा हुआ पदार्थ ना पावे। पहले ये सब दाल और सब ओखली में ही कूटा जाता था। वानप्रस्थी को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहां से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए, कौन कौन पदार्थ अनुकूल हैं, इस बात को जानकर जीवन निर्वाह करे कंदमूल फल से। देश काल आदि से अनभिज्ञ लोगों से लाए हुए या दूसरे समय के संचित पदार्थों का कभी अपने में प्रयोग न करें। नीवा आदि जंगली अन्न से ही चरुपोरो डास आदि तैयार करके उन्हीं से समयोचित अग्रगण्य आदि वैदिक कर्म करे। वानप्रस्थ हो जाने पर वेद विहित किसी को दुख पहुंचाने वाले कार्य न करें। वेद वेदताओं ने वानप्रस्थी के लिए अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास आदि का वैसा ही विधान किया जैसा गृहस्थों के लिए। वानप्रस्थी इतनी तपस्या करे कि मांस सब सूख जाए, केवल हड्डी हड्डी दिखाई दे, केवल हड्डी, अस्थि मात्र होए रहे शरीरा। एक एक नस दिखाई देनी चाहिए वानप्रस्थी की, हड्डी हड्डी दिखाई देनी चाहिए। भगवान आदेश कर रहे हैं। देख लो कल्याण ऐसे होता है भाई। और तुम्हें सीधे कह रहे राधा राधा बोलो, राधा नाम सेवा विराजमान करो, भोग लगाओ, खाओ, परम पद मिलेगा, तो भाई समझ में ले जा रहा है। एक एक हड्डी हड्डी दिखाई देनी चाहिए, नस नस दिखाई देनी चाहिए। ठंडी में गले तक जल में, गर्मी में आसपास आग रख करके बीच धूप में बैठो, बरसा सीधे सहो, कंदमूल फल खाओ। भगवत प्राप्ति ऐसे खिलवाड़ समझ लिए। और जब हम कह रहे हैं कि राधा राधा जपो परम पद मिल जाएगा, तो समझ में नहीं आ रहा। तो 2 बातें हैं, समझ लो।
नस नस दिखाई दे, या भोग लगा के श्री जी का पाओ, खूब कीर्तन करो, खूब वाणी जी का गायन करो, खूब नाम जप करो। अब सुनो, तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करके पहले वो तप लोक को जाता है, ऋषियों के लोक को, वो मेरा स्वरूप हो जाता है। प्रिय उद्धव, जो बड़े कष्ट से तपस्या करता है उसको मोक्ष मिलता है। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके मोक्ष न प्राप्त करे। वानप्रस्थी को चाहिए कि आश्रमोचित नियमों का पालन करने में जब बूढ़ा हो जाए, असमर्थ हो जाए, शरीर कांपने लगे, बहुत ध्यान से सुनो, बूढ़ा हो गया, शरीर कांप रहा है, कोई नियम पालन करने लायक नहीं रह गया, तो मौन धारण कर ले। बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति, तभी कहते हैं भगवत प्राप्ति कठिन। सरल से सरल उपाय है भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम ध्यान, नाम जप, राधा नाम से सब कुछ हो जाएगा। मान लो कलिकाल है। अब उस अगर वानप्रस्थी को प्राप्त समय है, अभी मानो बूढ़ा नहीं हुआ, अभी समय है, तो आगे सन्यास का मार्ग है। वो नरकों के समान समस्त भोगों को दुखपूर्ण समझकर लोक परलोक से पूरा वैराग्य, तो विधि पूर्वक यज्ञाग्नियों का परित्याग करके सन्यास ले ले। जो वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहे वो पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध और प्राजापति यज्ञ से मेरा यजन करे, इसके बाद सर्वस्व त्याग कर दे। मैं शरीर सहित कुछ नहीं, मेरा शरीर भी गुरु को दे दिया। अब यज्ञाग्नियों को अपने प्राणों में लीन करके न किसी स्थान, न किसी वस्तु, न किसी व्यक्ति की अपेक्षा रखकर वो स्वच्छंद विचरण करे। बहुत देख लो, भगवान कह रहे हैं सावधानी। उद्धव जी, जब कोई ब्रह्म ऋषि संन्यास लेने लगता है, तब देवता लोग स्त्री पुत्र आदि के बुद्धि में बैठ करके उसके संन्यास धर्म से विचलित करने का उपाय करते हैं। बुद्धि में उस सन्यासी के भी और उसके परिवार के भी बुद्धि में बैठ जाते हैं, मोह उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि देवताओं को ये जलन हो जाती कि ये तो हम लोगों की अवहेलना करके हम लोगों को लांग कर परमात्मा प्राप्ति करने जा रहा है, इसलिए विघ्न करने लगते हैं। सन्यासी जो हो जाए तो उसे वस्त्र धारण करने के लिए इतनी आज्ञा है कि लंगोटी लगा ले, और लंगोटी के ऊपर एक टुकड़ा अंगोछा जैसा, गमछा जैसा लाल रंग का, बस, पूरे और नहीं, जिससे लंगोटी ढक जाए, बस इतना। और आश्रमोचित दंड और कमंडल, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी पास ना रखे। यही नियम है सन्यासी के लिए। सन्यासी का तात्पर्य विरक्त से है। नेत्रों से धरती देखकर चले, कोई जीव न मर जाए, ऐसे चलो। जमीन को देख के चलो, पैर बहुत संभाल के रखो, और कपड़े से छान कर जल पिए। मुंह से प्रत्येक बात सत्य निकाले, झूठ कभी ना बोले, बुद्धि पूर्वक सोच विचार कर बोले। सन्यासी के लिए 3 दंड हैं। वाणी का मौन, शरीर के लिए निश्चेष्ट, और मन का निसंकल्प। प्राणों का याम करते हुए मन को निसंकल्प, ये दंड हैं। भगवान कह रहे भाई 3 दंड, मौना निहा नीलायामा दंडा वाग्देह चेतसाम न हेते यस्य संत्यंग वेणुभिर न भवेद यति। वाणी का मौन, मन का निसंकल्प और शरीर का निश्चेष्ट, ये 3 दंड हैं। बहुत कठिन है हर मार्ग। सन्यासी को चाहिए कि जातिच्युत और गौघाती, गौ हत्यारा, इनसे कभी भिक्षा न ले, और 4 वर्णों में भिक्षा ले ले। भिक्षा का नियम है बिना परिचय वाले 7 घरों में जाए, और जो कुछ मिल जाए तो पाले, ना मिले तो उपवास करे। 7 घर, 7 सप्तागारान संक्लिप्तांस तुष्य लब्धेन तावता। 7 घरों में जाए, जो कुछ मिल जाए वो पाले, ना मिले तो उपवास करे। अब फिर इसके और भिक्षा का उपाय न करे कि 7 घर और देख, बस 7 घर तक है। राधे श्याम बोले जो मिले सो पाए, ना मिले तो संतोष कर ले। और भिक्षा जब मिले तो भिक्षा लेकर गांव में ना पावे, गांव के बाहर जाए, जो नदी तालाब आदि हो, वहां हाथ पैर धोकर पवित्र भाव से भिक्षा लेकर शास्त्र पद्धति से भगवान को भोग लगा करके, और 1 रोटी निकाल के रख दे अन्य जीवों के लिए, फिर पावे, मौन होकर पावे। दूसरे समय के लिए बचाकर भिक्षा ना रखे, और ना मांगकर ज्यादा लावे, एक बार 24 घंटे में। अरे बड़ा तप में जीवन व्यतीत किया है महापुरुषों ने। सन्यासी को अकेले विचरण करना चाहिए। किसी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से आसक्ति न हो। सब इंद्रियों को अपने वश में रखे, वह अपने आप में ही मस्त रहे, आत्म प्रेम में ही तन्मय रहे। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी धैर्य रखे, सर्वत्र समान रूप से स्थित परमात्मा का अनुभव करता रहे। सन्यासी विरक्त को एकांत निर्भय स्थान में रहना चाहिए। सदा मेरी भावना में हृदय विशुद्ध करके चिंतन में लगा रहना चाहिए। वो अपने आप को मुझसे अभिन्न और अद्वितीय अखंड के रूप में चिंतन करे। सन्यासी अपनी ज्ञान निष्ठा से चित्त के बंधन और मोक्ष पर विचार करे,
तथा निश्चय करे कि इंद्रियों का विषयों के लिए विक्षिप्त होना, चंचल होना ही बंधन है और उनको संयम में रखना ही मोक्ष है। इसलिए सन्यासी को चाहिए कि मन एवं पांचों ज्ञानेंद्रियों को जीत ले, भोगों की क्षुद्रता समझकर उनकी ओर से सर्वथा मुंह मोड़ ले और अपने आप में ही परमानंद का अनुभव करे। इस प्रकार वो मेरी भावना से भरकर पृथ्वी में विचरता रहे। केवल भिक्षा के लिए ही नगर, गांव, अहीरों की बस्ती या यात्रियों की टोली में जाए। पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन और आश्रमों में बिना ममता जोड़े केवल घूमता फिरता रहे, विरक्त। भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियों के आश्रम से ही ग्रहण करे, क्योंकि कटे हुए खेतों के दानों से बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्त को शुद्ध कर देती है और उससे बचा खुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। विचारवान सन्यासी दृश्यमान जगत को सत्य वस्तु कभी न समझे, क्योंकि ये प्रत्यक्ष नाशवान है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इस जगत में कहीं भी अपने चित्त को न लगाए। इस लोक और परलोक में जो कुछ करने पाने की इच्छा हो उससे विरक्त हो जाए। सन्यासी विचार करे कि आत्मा में जो मन, वाणी और प्राणों का संघात रूप ये जगत है, सारा का सारा माया का खेल है। इस विचार के द्वारा इसका बाध करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, फिर कभी इस संसार का स्मरण ना होने पावे। ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, मुमुक्ष और मोक्ष की भी अपेक्षा न रखने वाला मेरा भक्त आश्रमों की मर्यादा में बद्ध नहीं है। वो चाहे तो आश्रम और उनके चिन्हों को छोड़ छाड़ कर वेद शास्त्र के विधि निषेधों से परे होकर स्वच्छंद विचरण करे। बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेले, निपुण होकर भी पागलवत रहे, विद्वान होकर बातचीत करे तो पागलों की तरह करे, नहीं तो ये भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। पागलों की तरह व्यवहार करे। समस्त वेद विधियों का जानकार होकर भी पशुवृत्ति से जीवे। अन्यत आचारवान, ऐसा आचरण करे कि दूसरों को घृणा हो जाए। बड़े विवेकी हैं, बड़े धनी हैं, अपने धन को बचाने के लिए ऐसे। निपुण हो तो जड़वत रहे, बुद्धिमान हो बालकों के समान खेले, पागलों की तरह बातचीत करे और पशुवृत्ति से अपवित्र, अनियत आचारवान, अन्यत आचारवान। ले यार कोई आचरण ऐसा। ये आखिरी स्थिति है। सन्यासी का मतलब अब अवधूत स्थिति। कभी वेदों की कर्मकांड भाग की व्याख्या में ना लगे, पाखंड न करे, तर्क वितर्क से बचे। जहां वाद विवाद हो रहा हो वहां कोई पक्ष न ले। सन्यासी को इतना धैर्यवान हो कि मन में किसी भी प्राणी से उद्वेग न हो और स्वयं भी किसी प्राणी को उद्विग्न न करे। उसकी कोई निंदा करे तो प्रसन्नता से सह ले, पर किसी का अपमान न करे। प्रिय उद्धव, सन्यासी शरीर के लिए किसी से भी वैर न करे। ऐसा वैर तो पशु करते हैं। जैसे एक ही चंद्रमा जल से भरे हुए विभिन्न पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों में और अपने में स्थित है। सबकी आत्मा तो एक ही है। पंचभूतों से बने हुए शरीर भी सबके एक ही हैं, क्योंकि सब पांच भौतिक ही तो हैं। ऐसी अवस्था में किसी से भी वैर विरोध करना अपना ही वैर विरोध है। प्रिय उद्धव, सन्यासी को किसी दिन यदि समय पर भोजन न मिले तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, उपवास करना चाहिए। और बराबर भोजन मिले तो हर्षित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वो धैर्य रखे, मन में हर्ष और विषाद दोनों प्रकार के विकार न आने दे, क्योंकि भोजन मिलना और न मिलना दोनों ही प्रारब्ध के अधीन है। इसमें भोजन की बार बार बात इसलिए होती कि एक ही समस्या होती सबसे ज्यादा, भूख। आप लोग तो भूख को पहचानते नहीं, किसे भूख कहते हैं। भूख उसे कहते हैं जब कई दिन भोजन न मिले और फिर कोई भोजन पाता दिखाई दे और फिर भी अपने पास व्यवस्था नहीं, तब उसका कष्ट पता चलता है कि भूख किसे कहते हैं। भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए। ऐसा करने से अहंकार नष्ट होता है, प्राणों की रक्षा होती है। प्राण रहने से ही तत्व का विचार होता है, तत्व विचार से तत्व ज्ञान होकर मुक्ति मिलती है। सन्यासी को प्रारब्ध के अनुसार थोड़ी अच्छी बुरी जैसी भिक्षा मिल जाए उसी को पेट में डाल ले। वस्त्र और बिछौने की लालसा न करे, बस शरीर को जहां पड़ा है पड़ा रहने दे, अपना काम चला ले। अच्छे या बुरे की कल्पना भी न करे। बहुत कठोर मार्ग है सन्यास। जैसे मैं परमेश्वर होने पर भी अपनी लीला से ही शौच आदि शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता हूं, ऐसे ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी शौच, आचमन, स्नान और दूसरे नियमों का